अपने को थोड़ा म्यूट करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। एक बार फिर आज की भागवतम कक्षा में सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। श्री संगीता माता जी, प्रभा माता जी, कविता माता जी, मीनू माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी, दंडवत। अभी हम लोग भागवतम का कैंटो 1 का अध्ययन कर रहे हैं और एक बार जो हमने अभी तक डिस्कस किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी, मंजू माता जी। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है कैंटो 1 में 2 मिनट में उसको हम लोग उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। तो हम लोग सब ध्यान से सुनेंगे। प्रथम 3 चैप्टर में कैंटो 1 के पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में जो निमिषारण्य के मुनि थे वो सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न करते हैं और उनका उत्तर सुत गोस्वामी जी देते हैं। उसके बाद में और 3 प्रश्न करते हैं निमिषारण्य के मुनि शौनक ऋषि के थ्रू, उनके माध्यम से, जिसका जवाब चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय में हमको सुत गोस्वामी देते हैं। तो पहला प्रश्न क्या रहता है उन 3 प्रश्नों में से कि इस भागवतम का इतिहास क्या है। दूसरा सुखदेव गोस्वामी जो महान भक्त है भगवान के शुद्ध भक्त, उनके बारे में बताइए। और हमें परीक्षित महाराज के बारे में बताइए जिनके जन्म, कर्म और उनके जो शरीर छोड़ते मृत्यु है बहुत ही आश्चर्य है। तो यहाँ पर व्यासदेव जी जिन्होंने इन भागवतम की रचना की है उसके पहले उन्होंने कई वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की रचना की थी, लेकिन उनको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती है, वो बहुत दुखी रहते हैं। तो उनके जो गुरु हैं उनके चिंता को देख करके स्वयं नारद जी जो उनके गुरु हैं उनके पास में आते हैं और उनको बताते हैं तुम्हारे असंतुष्ट होने का कारण क्या है। तो वो उन्हें बताते हैं भागवत भक्ति योग के बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं। और फिर वो अपना पर्सनल एग्जाम्पल देते हैं कि ब्रह्मा के कल्प में पहले मैं क्या था, एक दासी का पुत्र था, और किस प्रकार उन्हें भक्ति सिद्धांत जो मुनि थे उनका उन्होंने प्रभु जी थोड़ा सा जोर से बोलिए। उनका एसोसिएशन किया, उनसे उन्हें ज्ञान प्राप्त किया और उसको नारद जी ने अपने जीवन में उतारा।
और जब भक्ति वेदांत चले गए तब नारद मुनि जी ने क्या किया, वो पूरा भ्रमण करते 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 वो एक वन में आते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे में बैठते हैं और वो भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान उनको हृदय में उनके दर्शन देते हैं, लेकिन फिर पुनः भगवान चले जाते हैं और उनको बहुत तकलीफ होती है। तब हमने यहाँ पर बहुत डिटेल में एक तत्व हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि भगवान को हम अपनी आंखों से नहीं दे, अपनी इच्छा से हम नहीं दे सकते हैं। भगवान की जब स्वीकृति होती है यदि हम भगवान को देख पाते हैं। इस प्रकार वो डिटेल में डिस्कशन कर करके वहां पर बताते हैं। उसके बाद में आगे ब्रह्मा नारद जी और उनको व्यासदेव जी को बताते हैं। तो कल जो हमने जो डिस्कस किया था वो हम लोग बताते हैं। उसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ पर श्लोक नंबर 22 में भगवान स्वयं नारद जी को क्या बोलते हैं, हे निष्पाप, अर्थात हे नारद तुम 3 पापों से तुम सारे पापों से मुक्त हो, लेकिन मैं तुमको अब अपने दिव्य नाम की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या ना, भगवान का जो दिव्य नाम है, जो भक्ति है, उसका रहस्य क्या, उसके दिव्य गुण सबसे पहला क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस श्लोक में बताया। जो हम जितने भी हम जीव, कोई भी बिना इच्छा के रह नहीं सकता, वो कोई ना कोई इच्छा व्यक्त करता ही है। बिना कार्य किए बिना वो रह नहीं सकता, इच्छा शून्य वो नहीं। अब प्रश्न उठता है कि उसे किस तरह की इच्छा करनी चाहिए। अगर वो कोई भौतिक कार्य करता है, भौतिक कार्य की इच्छा करता है, उसके बारे में सोचता है और उसको बढ़ाने का प्रयत्न करता जाता है, तो भगवान कहते हैं कि उतना ही वो भौतिक जगत में जगड़ता जाता है। और इसके विपरीत, उसके विपरीत अगर वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के बारे में सोचता है, भगवान के बारे में अनुभव करता है, तो वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। भौतिक जगत में अगर भौतिक चीजों को हम कितना भी एडवांसमेंट कर ले, कितने भी कर लीजिए, एक भागवतम में मैं पढ़ रहा था, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हम भौतिक जगत में आते हैं और सोचते, जब हम भौतिक संपत्ति, भौतिक अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने की चीज करते हैं, वो एक जस्ट लाइक बोझा की तरह है। जैसे एक 100 किलो का एक बर्डन है, हम अपने सिर पर कैरी कर रहे हैं और हम लोग सोचते हैं कि इस बर्डन को कैसे हटाया जाए, अलग अलग उपाय सोचते हैं। तो हम लोग करते क्या, जो अलग अलग उपाय सोचते हैं वो एक्चुअली आपको रिलीफ नहीं देता है। वो इस तरह जैसे कि सर पे रखा हुआ बोझ, उसको कभी हटा करके इस कंधे पे रख लिया और फिर थोड़ा सा और डेवलपमेंट किया, फिर उसको उठा करके इस कंधे से हमने इस कंधे पर रख दिया। तो हम खाली भौतिक चीजों का चेंजेस करते रहते, लेकिन बोझ उतना का उतना ही बना रहता है, बोझ कम नहीं होता है। अगर लेकिन उसके विपरीत अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे को क्या है, इस वास्तव में इस बोझ को, जो 100 किलो का बोझ हम लेके कह रहे हैं, उसको तुरंत हटा देते हैं। इतना ही नहीं, और आगे यह बोझ हमारे ऊपर न आए इसकी भी व्यवस्था कर देते हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पर इस पॉइंट में बताया गया है कि भौतिक जितना अगर हम भोग भोगते हैं, धीरे धीरे उसको भोग से हम लोग ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। कोई भी ऐसी भौतिक चीज नहीं है जिसको आपकी इच्छा की कंटिन्यू हम इसको भोगते रहे, इससे बोर हो जाते। लेकिन भगवान की भक्ति इतनी महान है, इतनी महान, इसको जितना भी हम इसको श्रवण करते, कीर्तन करते हैं भगवान के बारे में, उतना ही हमारी भगवान को जानने की इच्छा हमारी ओर बढ़ती चली जाती है। हम कभी बोर नहीं होते। रोज हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो क्या हम बोर होते हैं? नहीं, बल्कि हमारे को और आनंद आता। और जैसे जैसे हमारी भक्ति जितनी प्रगाढ़ होती चली जाती है, उतना ही हमारे को दिव्य आनंद और आना शुरू हो जाता है। तीसरा यहाँ पर एक पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट बताया, अगर जो एक बार भक्ति में लग जाता है तो भगवान स्वयं खुद और अपने प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज देखिए, हमको कुछ करने की दरकार नहीं होती है। उस समय हम लोग क्या राजपुत्र की तरह हो जाते हैं, अनाथ बालक नहीं रहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था, वो हम लोग राजपुत्र हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा
कपुत्र सदैव अपने पिता के संरक्षण में रहता है, उसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं तो स्वयं भगवान हमें मार्गदर्शन करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में नेक्स्ट में हमने पढ़ा परम सत्य की सेवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। भक्ति और परम सत्य की सेवा हमें प्रामाणिक गुरु के दर्शन में करनी चाहिए, क्योंकि गुरु हमें बताता है कि भगवान की सेवा कैसे की जाए और किस प्रकार इस भौतिक जगत से हम छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम सोचे कि हम डायरेक्टली खुद कर ले तो यहाँ पर शास्त्र बोलते हैं ये उचित नहीं है, हम बहक जाएंगे, बिविल्डर हो जाएंगे। इसलिए भक्ति भी किसे प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में करनी चाहिए। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जितना भी हम भौतिक चीजें ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, यश गुण प्राप्त करते हैं, इस शरीर को छोड़ने के बाद वो सब व्यर्थ हो जाता है, काम नहीं आता है। लेकिन जो हम भगवान की भक्ति करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाते। जितना हम भक्ति करते रहते हैं वो संचय होती चली जाती है, वो संचय होती चली जाती है। बीच में हमने कहा था अगर डाउनफॉल भी हो जाता है तो हमको उसके लिए घबराना नहीं है। हमारी भक्ति जो हमने की है वो कभी भी विनष्ट नहीं हो जाए। और धीरे 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 भक्ति करते करते जब हमारी भक्ति परिपक्व हो जाती है, सारे अनर्थ निकल जाते हैं, अर्थ से निवृत्ति हो जाती है, उस समय जब हमारी भक्ति परिपक्व हो जाती है तो उसमें हमारी भक्ति में हम क्या होता है स्थिरता आ जाती है, जिसको बोलते हैं निष्ठा, रुचि। और धीरे धीरे करके हम भक्ति के प्रेम के लेवल तक पहुंच करके भगवान का दर्शन कर सकते हैं और भगवान के दिव्य प्रेम का आनंद अनुभव कर सकते हैं भगवान के धाम जा करके। ये हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने यहाँ पर सूत गोस्वामी जी नारद जी के उदाहरण से बताते हैं कि जब नारद जी भगवान उनके हृदय से ओझल हो जाते हैं, उनको देख नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर सूत गोस्वामी जी यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि हम वो भगवान को स्वयं देखने की जो बात सोचते हैं, अगर हम भगवान की वाणी, अगर हम भगवान को वाणी को सुनते हैं और भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वो डिस्कशन और वो भगवान की जो वाणी होती है और उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये हमेशा याद रखें। जैसे भगवत गीता है, हमने पढ़ा कल ही, भगवत गीता है जो भगवान की क्या है, शब्द अभिव्यक्ति है। ठीक है। तो हम भगवान की दिव्य वाणी के उदाहरण से हम भगवान को देख सकते हैं। जब भी हम भगवान का बारे में डिस्कशन करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, वो भगवान को देखने के बराबर। हमने पढ़ा था कि जब हम हृदय से भगवान के बारे में सुनते हैं और पढ़ते हैं तो हर एक पन्ने में हम भगवान को देख सकते हैं। फिर आगे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फिर से पढ़ा कि नारद जी अपना उदाहरण देकर कहते हैं कि भक्त को प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करके भगवान की महिमा का कीर्तन करते हुए और पूरे संसार में विचरण करते हुए भगवान के नाम का प्रचार दूसरों भक्तों में करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, यहाँ पर भगवान बता। और हरे लास्ट, कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी आपका है ना वॉल्यूम है ना बहुत स्लो हो जाता है बोलते बोलते, सुनाई नहीं देता है थोड़ा सा। हाँ माता जी, थोड़ा सा स्पीकर के मैं बगल पास में में ला। हो या थोड़ा सा, हाँ ओके ओके, अभी सुनाई दे रहा है माता जी? हाँ, लेकिन अभी धीरे ठीक धीरे है। कम हो जाता है तो थोड़ा अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं ट्राई करूंगा कि उसको मेंटेन करने का, एक ही वॉल्यूम को मेंटेन करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें गुरु ग्रहण करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में हमें क्या करना चाहिए, भक्ति करते हुए, और वो भक्ति का प्रचार सारे जीवों में घूमकर करना चाहिए, विचरण करना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बताया। लास्ट में ये बहुत ही और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नारद मुनि के माध्यम से यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। जब नारद जी अपना भौतिक शरीर त्याग दिया तो तो उसके बाद में उनको जैसे बिजली और प्रकाश एक से उत्पन्न होते हैं, उनको नया
शरीर प्रदान होता है। इस पर प्रभुपाद जी बहुत अच्छी टिप्पणी कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति करते 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 हमारे हृदय पूर्ण सिद्ध हो जाता है। और यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, भक्ति करते करते जब हमारा शरीर पूरा शुद्ध हो जाता है तो वो भौतिक जो शरीर है वो भौतिक शरीर नहीं रहता है, वो आध्यात्मिक शरीर हो जाता है। शुद्ध बस भौतिक जगत। दूसरी चीज बताते हैं कि जैसे कि आज हमने गुरु महाराज सब कुछ बड़े बड़े हम दिव्य जो हमारे प्रामाणिक आचार्यों को, गुरुओं को हम देखते हैं, वो बाहरी दृष्टि से हमको दिखाई देता है कि उनका भौतिक शरीर है, लेकिन प्लीज याद रखें उनका वो भौतिक शरीर ना होकर आध्यात्मिक शरीर हो जाता है। और जब भौतिक शरीर आध्यात्मिक हो जाता है तो उससे क्या होता है, जब वो शरीर छोड़ते हैं वो बिजली की तरह, उनको जरा भी भौतिक कष्ट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी जैसे कल हम याद कर रहा था मैं पंकज आंगरी गुरु प्रभु जी का, उनको कभी, हमको कष्ट होता है, हमको इसलिए कष्ट होता है क्योंकि एक महान शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्त का हमें एसोसिएशन नहीं मिल पा रहा है। तो जब प्रभु इसलिए कहते हैं कि जब गुरु इस भौतिक धरा से जाते हैं उस समय में रोना चाहिए, पुकार करनी चाहिए जोर जोर से। क्योंकि किसके लिए हम पुकार कर रहे हैं, कि जिससे जिनसे हमें एक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता था, जिनके हम लोग आध्यात्मिक संरक्षण में थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। तो उससे पुकार करना चाहिए कि आप कितने मानते, आप तो भगवान उसको सुनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक शरीर जो छोड़ता है वो क्या है, हमको उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति हमको किसके प्रति होनी चाहिए, आध्यात्मिक चीज के प्रति हमें आसक्ति होनी चाहिए जो हमारी भक्ति को हमेशा बनाए रखे। तो इतना तक हम लोगों ने कल तक पढ़ा था और आगे हम श्लोक को बढ़ाते, ठीक है ना। तो श्लोक नंबर 28 से शुरू करेंगे। 28 से हम लोग शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजबधु वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 28। प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाण न्यपतत पांच भौतिक। भगवान के पार्षद के अनुरूप दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित समाप्त हो गए। नारद मुनि ने, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है, क्या लिखा है, उन्होंने अपना 5 तत्व से बना भौतिक शरीर त्याग कर करके उन्होंने दिव्य शरीर पाया। भगवान ने यह बता दिया था कि नारद को उसकी संगति करने के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने भगवान का संग किया था, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग किया था। अतः नारद ने जो ही भौतिक शरीर त्यागा उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 दिव्य गुणों से युक्त होता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये जो दिव्य शरीर होता है भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 दिव्य गुणों से मुक्त।
तो अब हमको क्लियर यहाँ पर समझ में आ गया कि आध्यात्मिक शरीर किसको बोलते हैं। तो आध्यात्मिक शरीर का मतलब हो गया कि जिसमें भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होती है और वो 3 गुणों से ऊपर होता है। तो आज जितने भी आचार्य हैं, बड़े बड़े महाराज हैं हमारे सीनियर, वो क्या है, उनका शरीर को हम लोग कभी भी भौतिक नहीं बोलना चाहिए। क्यों? कि वो भौतिक आसक्ति से मुक्त होते हैं और 3 गुणों से ऊपर होते हैं। ये प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर कर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। मतलब नारद जी के दूसरे जन्म को भी इसी में दिखा दिया है। समझा नहीं माता जी। मतलब जैसे बोल रहे हैं ना, नारद जी को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। हाँ हाँ तो हाँ का मतलब नारद जी का दूसरा जन्म भी भागवत में दिखाया है। हाँ हाँ। तो पहला तो जो हमने बताया था ना, पहले कल्प में, ब्रह्मा जी के पहले कल्प में वो दासी के पुत्र थे। उन्होंने हाँ, हाँ, पूरा वर्णन करने के बाद में उन्होंने बताया कि मैंने वो शरीर त्याग कर दिया, और अच्छा, उसके बाद में ब्रह्मा जी का जो दूसरा दिन हुआ, दूसरा कल्प में हाँ, नारद जी ने दिव्य शरीर प्राप्त किया। प्राप्त ठीक है, किया। अच्छा, हरे कृष्ण। ठीक है ना। हाँ, ये है शाश्वता, भौतिक गुणों से मुक्ति तथा सकाम कर्मों के फल से मुक्ति। शाश्वता किसको बोलते हैं? भौतिक गुणों से मुक्ति तथा सकाम कर्मों के फल से मुक्ति। ठीक है। भौतिक शरीर निरंतर इन तीनों गुणों के अभाव से पीड़ित रहता है, किंतु जो ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है, तो ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अधिभूत हो जाता है। यह लोहे पर चुंबक जैसा प्रभाव डालता है। दिव्य भक्ति का प्रभाव भी वैसा ही है। फलतः शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर प्रकृति के 3 गुणों की प्रक्रिया की समाप्ति। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कितना से। अतः शरीर परिवर्तन का अंतर, शरीर का परिवर्तन हम कब कहेंगे? आज हम भौतिक शरीर लेकर के इस भौतिक जगत में हैं, लेकिन अपनी भक्ति करते 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 हमारी भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि हमारी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। तीनों गुणों का हमारे पर प्रभाव नहीं होता है। हमारी चेतना में कभी भी इस तरह की रजोगुण हुआ तो अभी हम लोग बहुत ज्यादा भौतिक हो गए, सतोगुण हो गया तो निर्भय नहीं, इन तीनों गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होती है। तो उसी समय हमको मानना चाहिए कि हमारा ये भौतिक शरीर आध्यात्मिक शरीर में परिणत हो गया। इसी को बोलते हैं शरीर परिवर्तन। बहुत सुंदर बात है। शुद्ध भक्त पर प्रति के 3 गुणों की प्रतिज्ञा की समाप्ति। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अन्य अनेक भक्त इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार कर सके। तो यहाँ पर भी अंडा है, इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार कर सके। बिना आध्यात्मिक शरीर हुए हम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते, हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। भगवान के धाम में भौतिक शरीर की एंट्री नहीं है। भौतिक शरीर को त्याग करके भगवान के धाम जाते हैं, तो तभी हमको दिव्य शरीर मिलता है भगवान के धाम। अर्थात यहाँ पर क्या बोला कि उन्होंने जो ध्रुव महाराज ने प्रहलाद महाराज जी ने जो भगवान का साक्षात्कार किया, अर्थात उस समय क्या हुआ, उनका जो शरीर था वो दिव्य न होके क्या, सॉरी, भौतिक न होके दिव्य हो गया। इसका अर्थ यह कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर प्रामाणिक गोस्वामियों का यही अभिमत है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि इंद्र गोप कीट से लेकर के स्वर्ग के राजा इंद्र तक सारे जीव कर्म के अधीन है और उन्हें अपने अपने कर्म के फल का भोग करना पड़ता है। केवल भक्ति भगवान की अहेतु की कृपा से इन कर्म बंधों से मुक्त। हरि बोल। कितना सुंदर, एकदम यहाँ पर पूरा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चीटी से लेकर पूरा ब्रह्मा तक का, नार देवता स्वा, सब लोग क्या है, कर्म के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। लेकिन हम भक्ति करते 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 इसी भौतिक जगत के अंदर में हम अपने भौतिक शरीर को आध्यात्मिक शरीर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम भौतिक चीजों के प्रति पूरी आसक्ति को त्याग करके और 3 गुणों के ऊपर गुणातीत हो जाते हैं। इसी भौतिक जगत में हम ऐसा हो सकता है। ठीक है, बहुत सुंदर यहाँ पर लिखा, इसको हमको समझना। नेक्स्ट, कल्प अते इदम आदाय शयने अम्भसि उदन्वत शिशो तनु प्राणम विविशे अंत अहम विभो। कल्प के अंत में जब भगवान आए, विनाश के जल में लेट गए
और ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों से उनके भीतर प्रवेश करने लगे तो मैं भी उनके श्वास से भीतर चला गया। ठीक है बिमला माता जी, यहाँ क्लियर हो गया ना कल्प का अंत में। दूसरे प्रभु जी, जब आध्यात्मिक शरीर मिलता है तो वो सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर तो हो नहीं सकता है। दोनों नहीं होता माता जी आध्यात्मिक शरीर में। अच्छा अच्छा। हाँ वो आप ये ध्यान से रखेंगे सब लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है हाँ कि सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों भौतिक है, हाँ। आध्यात्मिक नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना। हाँ हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नारद ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी तरह विख्यात है जिस प्रकार भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र में। भगवान तथा नारद जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य। जन्म कर्म चा में दिव्य मेवम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति शोच। तो भगवान की जो कर्म भी होते हैं वो दिव्य होते हैं, उनका जन्म भी दिव्य होता है। जन्म भी दिव्य होता का मतलब हुआ उनका भौतिक जन्म नहीं होता। अतः प्रामाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद का जन्म भी दिव्य लीला है। उनका प्राकट्य तथा तिरोधान भगवान के सम स्तरीय है। अतः भगवान तथा उनके भक्त एक साथ एक तथा भिन्न आध्यात्मिक जीव है। वे एक ही कोटि के ब्रह्म से संबंधित है। कि जो भगवान है, जो भगवान के भक्त हैं, वो क्या है, उनके जो एक ही आध्यात्मिक गुण होते हैं और उनका भी जो आना और जाना होता है वो भी दिव्य ही होता है हमेशा। उनको भौतिक नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ आए तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनका ये भौतिक जन्म, भौतिक माने जैसे हम लोगों का जो ऑर्डिनरी जन्म होता है वैसा नहीं होता है, उनको वैसा हमें नहीं समझना चाहिए। हरि बोल। नेक्स्ट, सहस्र युग पर्यंते उत्थाय इदम श्री क्षत मरीचि मिश्रा ऋषय प्राणेभ्य अहम च जगृहे। 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य स्थिति से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। तो ये चीज तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, इसको बाद में हम लोग डिटेल में जाएंगे। 4 ब्रह्मा के जीवन की एक दिन की अवधि कौन पढ़ेगा, तो 100 वर्ष तक होती है। तो इसका मैं ये डिटेल में समझा देता हूँ। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, 1000 चतुर्युग तक होता है। बहुत सिंपल है, खाली इतना समझे। बाकी हम लोग जब डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना प्लीज, इसलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि हमारे वक्तों बहुत क्लियर है। ब्रह्मा जी का एक दिन की आयु कितनी होती है, 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग। और एक चतुर्युग कितने दिन का होता है, 43,20,000। एक जो चतुर्युग होता है जो होता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो मैं आपको बहुत सिंपल कैलकुलेशन बताऊंगा। 4,32,000 होता है कलयुग का, उसको 10 से मल्टीप्लाई हम लोग अगर कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं तो आपको सतयुग का अपने आप पता है। तो कलयुग क्या हुआ, 4,20,000 का, द्वापर युग 8,32,000 का, त्रेता युग क्या हो गया 16,96,000 का, और सतयुग क्या हो गया, त्रेता युग में वो 4,32,000 जोड़ देंगे तो टोटल मिलाकर आप देखेंगे कि वो क्या हो जाएगा, ब्रह्मा जी का एक दिन 43,20,000 सालों का हो गया। ओके, और चूंकि ब्रह्मा जी 1000 चतुर्युग तक रहते हैं तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर ये जो संख्या लिखी है वो आ जाएगा। क्लियर है सबको। अच्छा, ब्रह्मा जी इस अवधि में अपने जनक गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर के भीतर योगा निद्रा में शयन करते हैं। इस निद्रा के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है, अर्थात हमने पढ़ा था कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो उसको क्या बोलते आंशिक प्रलय कहती है होती है। और उसके अंदर में क्या होता है
कि सारे जो उस ब्रह्मांड में जितने भी वो जीव रहते हैं वो गर्भोत्कचाय विष्णु में जाके समा जाते हैं। और कब तक रहते हैं? जब तक ब्रह्मा जी की रात खत्म नहीं हो जाती। और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात खत्म होती है और दूसरा दिन आता है तो पुनः वो सारे प्रकट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है तो सारे ऋषि पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से प्रकट होते हैं और नारद भी इसी तरह प्रकट हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिस प्रकार मनुष्य उसी शरीर में निद्रा से जगता है। अर्थात हम भौतिक जगत जीव हैं, वो भौतिक शरीर को लेकर प्रकट होते हैं और नारद जी क्या है? दिव्य शरीर को लेकर प्रकट होते हैं। जैसा कि भगवान ने उनको बताया था, उन्होंने वाणी, भगवान की जो गंभीर वाणी जब भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी को उसके पिछले जन्म में, तभी भगवान ने उनको बता दिया था। श्री नारद सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने के लिए मुक्त है। इसीलिए यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे कि एकमात्र नारद जी ऐसे जीव हैं जो कि पूरे सृष्टि में, चाहे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में, वो जाने के लिए मुक्त है। वे अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। यह शरीर बद्ध जीवों से भिन्न है क्योंकि हमारा भौतिक शरीर होता है, क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। तो जो अभी प्रश्न कर रहे थे तो हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर क्लियर लिख दिया है कि जो दिव्य शरीर होता है, क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। हमारे तो क्या होता है, पहले हम लोग को भौतिक, हमारी आत्मा है, उसके अंदर में भौतिक तत्व, भौतिक आवरण रहता है, लेकिन दिव्य शरीर में कोई भौतिक शरीर नहीं होता है। नेक्स्ट, अंत बहिच लोकांतरी पर्येमी अस्कंदित व्रत अनुग्रहात महाविष्णु अविघात गति क्वचित। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों विभागों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्ति में स्थिर हूँ। यहाँ पर देखिए नारद जी क्लियर बता देते हैं अपने बारे में, व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि मैं बिना किसी रोक टोक के किसी भी लोक में जा सकता हूँ। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भौतिक गोले ब्रह्मांड के 3 विभाग है। ये ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक। ऊर्ध्वलोक अर्थात ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मांड के भौतिक आवरण होते हैं। बहुत ध्यान से सुन के, ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मांड के भौतिक आवरण होते हैं और इसके भी ऊपर चिन्मय आकाश होता है जिसका विस्तार असीम है और जिसमें अपने शाश्वत मुक्त पार्षद भगवान द्वारा निवसित असंख्य स्वतो प्रकाशित वैकुंठ लोक रहते हैं भौतिक जगत के ऊपर। श्री नारद मुनि इन सभी लोकों में, भौतिक एवं दिव्य गोलार्धों में बिना रोक टोक के प्रवेश कर सकते हैं, जिस तरह भगवान अपनी सृष्टि के किसी भी भाग में जाने के लिए स्वतंत्र है। भौतिक जगत में सारे जीव प्रकृति के 3 गुणों सतो रजो तमो गुण से प्रभावित रहते हैं, लेकिन श्री नारद मुनि इन समस्त गुणों से ऊपर है, अतः वे कहीं भी अनियंत्रित भाव से विचरण कर सकते हैं। वे मुक्त अंतरिक्ष यात्री हैं। भगवान विष्णु की अहेतु की कृपा अद्वितीय होती है और ऐसी कृपा केवल भक्तों द्वारा भगवान के अनुग्रहवश ही अनुभव की जाती है। अतः भक्त कभी भी च्युत नहीं होते, लेकिन भौतिकतावादी अर्थात कर्मी तथा ज्ञानी अपने अपने गुणों से बाध्य होकर च्युत अवश्य होते हैं। तो हम लोग च्युत हो जाते हैं, तीनों गुणों के प्रभाव से हमारी चेतना में परिवर्तन आता रहता है, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो च्युत, नॉट समझे ना, अच्युत है, सॉरी, अच्युत होते। जैसा कि कहा चुका है, ऋषिगण नारद की तरह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। देखिए यह कितनी बढ़िया बात लिखा है, ऋषिगण नारद की तरह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। इस तथ्य का उद्घाटन नरसिंह पुराण में किया गया है। मरीचि जैसे ऋषि सकाम करके पंडित तथा सनक तथा सनातन जैसे ऋषि दार्शनिक चिंतन ज्ञान के प्राप्त, किंतु नारद मुनि ही भगवान की दिव्य भक्ति के मूल प्रमाण है। भगवान की भक्ति के सारे बड़े बड़े अधिकारी नारद भक्ति सूत्र के अनुसार नारद उनके चरण चिन्हों का दर्शन करते हैं। अतः भगवान के सारे भक्त भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना किसी संकोच के प्रवेश करने के पात्र होते हैं, क्योंकि उनका दिव्य शरीर होता है। अभी हमने डिटेल में समझ लिया कि क्या भौतिक शरीर है या दिव्य शरीर है। भौतिक शरीर, फिर से रिपीट कर दे,
भौतिक शरीर जिसमें भौतिक आसक्ति होती है और 3 गुणों से प्रभावित होता है। आध्यात्मिक शरीर जो 3 गुणों से ऊपर होता है और भौतिक चीजों के प्रति उसकी आसक्ति पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, जो कि ब्रह्मा नारद जी ने प्राप्त की। ठीक, नेक्स्ट। देवदत्ताम इमाम विमान स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमान चरामि अहम। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दिया था, झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ। लिंग पुराण में नारद को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तारयुक्त वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन है, लिंग पुराण में है, और इसकी पुष्टि श्री जीव गोस्वामी द्वारा की गई है। यह दिव्य यंत्र भगवान श्री कृष्ण तथा नारद जी से अभिन्न है, क्योंकि ये सभी एक ही दिव्य कोटि के हैं। इस यंत्र द्वारा झंकृत ध्वनि कभी भौतिक नहीं हो सकती, अर्थात ये कभी भौतिक नहीं है, वो भी दिव्य है। अतः नारद के इस यंत्र द्वारा प्रसारित महिमा तथा लीलाएं भी दिव्य है, उनमें भौतिकता का जरा भी उन्माद नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में और डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये माने अलग अलग स्वर के बारे में लिखा है, वो हम लोग पढ़ सकते हैं अलग से। ठीक है, तो भगवान को जो वीणा मिली है वो भी क्या है, दिव्य है, जिससे भगवान का नाम का वो प्रचार करते हैं। नेक्स्ट। प्रगायत स्वीर्याणि तीर्थपाद प्रिय श्रवा आहुत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना आरंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया। हरि बोल। ये देखिए जब कितना सुंदर, वहां पर नारद जी को भगवान क्या बोलते हैं कि कुछ तो पहले कि अगर तुम अपनी यांत्रिक प्रयास से हमको देखना चाहोगे तो हमें ये नहीं देख पाओगे। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तो हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं, भगवान के बारे में नहीं जान सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब भी भगवान की जब शुभ कृपा हो, भगवान की जब कृपा होती है तो स्वयं भगवान अपने को अपने बारे में बताते हैं, हमें ज्ञान देते हैं और अपने को हमारे हृदय में प्रकाशित करते, दर्शन देते हैं। ठीक है ना। परमेश्वर अपने दिव्य नाम रूप लीलाओं तथा उनकी शब्द झंकृतियों से भिन्न नहीं है। जो ही शुद्ध भक्त, देखिए जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है, त्यों ही भगवान दिव्य टेलीविजन के द्वारा भक्त हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। अतः शुद्ध भक्त जो भगवान से दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण संबंधित रहता है, प्रति क्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं और बार बार भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमेशा हमारे सामने उपस्थित, प्रति क्षण लिखा है, प्रति क्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं वो प्रति क्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। और नेक्स्ट। एतत् ही चात आतुर चित्तानां मात्रा इस पर इच्छया मुहु भव सिंधु पल्लव दृष्ट हरिचर्य अनुवर्णनम। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं के संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। हरि बोल। जो हमेशा भौतिक चीजों के प्रति चिंतित है, वो भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर, देखिए निरंतर कीर्तन, भगवान की लीलाओं का निरंतर कीर्तन रूपी उपयुक्त नौका पे चढ़ कर करके इस भव सागर को पार कर सकते हैं। तो अर्थात हमें यहाँ पर फिर यहाँ पर सुत गोस्वामी जी बताते हैं कि हमको कि जो नारद जी बताते हैं, नारद जी के बारे में बताता है कि यह मेरा निजी अनुभव है, नारद जी बोलते हैं। ठीक है, और सुत गोस्वामी जी नेमिसारण्य के ऋषियों को बताते हैं कि नारद जी क्या व्यासदेव को बोल रहे हैं। तो नारद जी खुद बोलते हैं कि जो भगवान का जो कीर्तन है, लीलाओं का स्मरण, वो निरंतर होना चाहिए
और बार बार होना चाहिए। ये हमेशा चीज बार बार भगवान भी दोहराते हैं, भगवान के भक्त भी दोहराते हैं, और स्पेशली प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसको बार बार इसको जोर देते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, 3rd लाइन से तात्पर्य का। सामान्यतः भौतिकतावादी लोग ऐसे विषय के में सोचते तथा बातें करते हैं जो उनकी इंद्रिय तृप्ति को तुष्ट करने वाला है। चूंकि ये सारी बातें बहिरंगा शक्ति के प्रभाववश की जाती है, अतः ऐसे कामोत्तेजक कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती, उल्टे वे चिंताओं से पूर्ण हो जाते हैं। यह माया है, अर्थात जो नहीं है, अर्थात जो नहीं है माने जिसका कोई शाश्वत अस्तित्व नहीं है। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि नहीं प्रदान कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया। अतएव नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में निरंतर ऐसे हताश लोगों की तुष्टि भगवान की लीलाओं के निरंतर कीर्तन से ही हो सकती है। हरि बोल। बात इतनी सी है कि विषय वस्तु को बदलना मात्र है। कोई न तो किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, न अनुभव करने, चाहने या कार्य करने से रोक सकता है। किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे केवल विषय वस्तु परिवर्तित करनी होगी। तो वो विषय वस्तु क्या है, क्या परिवर्तन करना होगा? उसे चाहिए कि वह मर्त्य मनुष्य की राजनीति की चर्चा न चलाकर भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा के जिए। वह सिनेमा तारकों के कार्यकलाप पर सुरुचि न दिखाकर भगवान की उन नित्य पार्षदों तथा गोपियों तथा लक्ष्मी जी के साथ लीलाओं की ओर ध्यान दे। हरि बोल। तो हमारी विषय वस्तु, हमारा जो चर्चा का विषय, हमारा जो कुछ भी होना चाहिए कृष्णमय होना चाहिए, कृष्ण को केंद्र के रख के होना चाहिए। और अगर हमारी चर्चा भौतिक चीजों के प्रति है तो हम लोग और बंधन में फंसते चले जाएंगे। बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी ने कहा। यम आदि भी योग पथे काम लोभ हत मुहु मुकुंद सेवया यद्वत तथा आत्मा अधधा न साम्यति। यह सत्य है कि योग पत्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्ति से ही प्राप्त किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्लीज इसमें देखिए कितनी बढ़िया बात लिखा है कि योग पत्ति के द्वारा, ध्यान के द्वारा, हम लोग योग पत्ति के द्वारा हम अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। काम और लोभ की चिंताओं से हमें राहत मिल जाएगा। जो ज्ञानी, जो ध्यानी होते हैं वो क्या करते हैं? यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह की वो क्या क्रियाएं करते हैं। तो उससे क्या होता है? हम काम लोभ से मुक्त हो सकते हैं, हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए जो ज्ञानी है ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ से क्या मतलब मिलता है कि उनको भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाता है, 3 गुणों से वो ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जो आत्मा का जो भोजन है, जो भगवान की भक्ति, वो जब तक नहीं मिलती है तो उनको आनंद नहीं मिल सकता है। वो आनंद तभी मिल सकता है जब उनको भगवान की भक्ति मिलती है। तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, योग का लक्ष्य इंद्रियों का संयम, आसन, ध्यान, समाधि जैसी शारीरिक कसरत की योग विधियों के अभ्यास से और अंत में आध्यात्मिकता में लीन हो जाने से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। इंद्रिया विषैले सर्पों के तुल्य है और योग पत्ति उन्हें केवल वश में करने के लिए। इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की दूसरी विधि बताते हैं, जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भगवत भक्ति इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि से अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावशाली है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं और सारे कार्य भगवान को केंद्र में रख के करते हैं, तो हमारी इंद्रियां जो सर्प के समान है, इधर उधर भटकेगी नहीं, वो हमेशा केवल भगवान की जब सेवा में लग जाएगी, तो उसके बाद हमें कोई भी अलग से कुछ काम करने की दरकार। तो दोनों फायदे हो गए। अगर हम ध्यान करते हैं, देखिए कितने बहुत सिंपल, अगर हम केवल ध्यान की क्रिया को अपनाते हैं तो हमारी क्या इंद्रियां तो हम बस में कर लेते हैं, लेकिन जो प्रेम है, जो हमारे को जो आनंद, दिव्य आनंद की प्राप्ति नहीं होती।
मुक्ति मिल जाती है, लेकिन भगवान की प्रेममयी भक्ति, भगवान के नाम गुण का दिव्य आनंद नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंद्रियों को इस तरह ध्यान की मुद्रा से क्रिया न करके केवल उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो इंद्रिया स्वयं ही क्या हो जाती है, हमारे बस में हो जाती है। और जब बस में हो जाती माने वो भगवान की जब सेवा में लग जाती है, तो मन इधर उधर नहीं भटकता है, तो हमारी इंद्रिया भी कंट्रोल हो गई और हमको रिजल्ट क्या मिलता है, भगवान की प्रेमा भक्ति मिल जाती है। वही आत्मा का वास्तविक भोजन है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पैरा, लास्ट पैरा इस परपोर्ट के पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन। भाव यह है कि भगवत भक्ति के बिना न तो योग पत्ति न ही सुख चिंतन कभी सफल हो सकता। आत्म साक्षात प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्मयोग है, चिंतन से रंजित हुए, माने सकाम कर्म और चिंतन से रंजित हुए माने ज्ञान योग, बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसी शुद्ध भक्ति दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां इसके अधीन होती है। ठीक है, भक्ति के अंदर में हमारा निष्काम कर्म, हमारे सारा ये ज्ञान ध्यान सब कुछ आ जाता, अलग से कुछ करने की दरकार नहीं। नेक्स्ट, सर्वम तत् इदम आख्यातम यत् पृष्ठ अहम त्वया अनघ जन्म कर्म रहस्यम में भवत च आत्म तोषणम। हरि बोल। हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उससे के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्मतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। हरि। तात्पर्य में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। सेकंड लाइन, नारद ने बताया कि किस प्रकार दिव्य संगति के द्वारा, यह समराइज कर रहे हैं प्रभुपाद जी, नारद ने बताया कि किस प्रकार दिव्य संगति के द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया और वह किस तरह मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया। जो कि नारद मुनि जी नेमी सारायण वो जो दासी के पुत्र रूप में जब वो चतुर्मास में जो मुनि आए थे, तो उन्होंने आकर के क्या किया, उनकी संगति प्राप्त करके उन्होंने नारद मुनि के हृदय में भक्ति का बीज बोया और किस तरह मुनियों से समन करने और बोने के बाद समन करते करते भगवान के नाम गुण लीलाओं को समन कीर्तन करने से वो भक्ति का बीज धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे श्रवण से सांसारिकता से विरक्ति उत्पन्न होती है और यहाँ तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षिका माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मान लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि माता की मृत्यु को उन्होंने भगवान का आशीर्वाद माना। अर्थात फिर से हम रिपीट करते हैं, जब भी भौतिक जगत जब भी भक्त के जीवन में कोई भी बाहरी दृष्टि से दिखाई देता है कि कोई भौतिक कष्ट आता है, तो वो वास्तव में भौतिक कष्ट नहीं है, वो उसके आध्यात्मिक विकास के लिए, वो भगवान उसके आध्यात्मिक रास्ता को जो अवरोध है उसको हटा करके उसको भक्ति के मार्ग में प्रशस्त करते आगे बढ़ाते। भक्त के हृदय में वास्तविक अरोड़ा क्या है? ये भौतिक जो कष्ट आ रहे हैं ये वास्तव में कष्ट नहीं है। वास्तविक भक्त के जीवन में वास्तविक कष्ट क्या है? अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, वही वास्तविक कष्ट है। ये भौतिक कष्ट नहीं है। अगर हम कहें, हमारा को ये रियलाइज करना, समझना कि हमारा वास्तविक कष्ट कब हम कहेंगे कि हमको आज कष्ट हो रहा है? जिस दिन हम भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, भगवान के भक्तों का एसोसिएशन नहीं कर पा रहे हैं, भगवान के बारे में नहीं सुन पा रहे हैं, वही हमारे लिए वास्तविक कष्ट का समय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वह तुरंत भगवान की खोज में निकल पड़ा। फिर भगवान से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि सांसारिक नेत्रों से भगवान को देख पाना संभव नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य संचित कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है और किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक शरीर को ही आध्यात्मिक शरीर में परिणत किया। आध्यात्मिक शरीर को ही भगवान के आध्यात्मिक प्रदेश में प्रवेश मिलता है। देखिए ये क्लियर हो गया यहाँ पर भूपाल कि भौतिक शरीर को लेकर आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते। आध्यात्मिक शरीर को ही भगवान के आध्यात्मिक प्रदेश में प्रवेश मिलता है और केवल शुद्ध भक्ति भगवत धाम जाने का अधिकारी होता है। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव, देखिए
दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव नारद जी स्वयं करते हैं। अतः ऐसे अधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्ति में जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनका सही सही पता वेदों के मूल पाठ से भी नहीं चल पाता। हरि। तो जो वास्तव में भक्ति क्या है और भगवान की भक्ति का रहस्य क्या है, उसका फल क्या है, ये चीज हमको केवल एक शुद्ध भक्त प्रामाणिक गुरु ही बता सकते। इवन जो वेद वगैरह जो है वो हमको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वेद को हम पढ़ते हैं तो हमारे क्या है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग भौतिकता में फंस जाते हैं, उसका मिस यूज करते हैं। जबकि वेद है भगवान को बारे में समझने के लिए, लेकिन चूंकि में उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और कई बातें हैं, तो उसी में हम अटक जाते हैं और आगे नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जब नारद मुनि जी व्यासदेव जी को समझा देते हैं तो सुत गोस्वामी कहते हैं, सुतवाच एवं संभाष्य भगवान नारद वाशवी सुतम आमंत्रे वीणाम रणयन ययो यादृच्छिक मुनि। सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए इच्छानुसार विचरण करने के लिए चले गए। नेक्स्ट, यहाँ पर जब नारद मुनि ने भगवान जी को पूरा बता दिया है, व्यासदेव जी को बता दिया और व्यासदेव जी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए, तब वो अपनी वीणा बजाते हुए वो अपनी इच्छा अनुसार विचरण करते हुए चले गए। नेक्स्ट, अहो देवर्षि ऋषि धन्य अयम यत कीर्तिकम सारंग धनवन गायन माद्यन इदम तंत्र्या रमयति आतुरम जगत। देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं, ब्रह्मांड के समस्त विपन्न जीवों को भी चेतना प्रदान करते हैं। श्री नारद मुनि अपनी वीणा भगवान की दिव्य लीलाओं के यशोगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को छुटकारा दिलाने के लिए बजाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का मोह है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल भक्षी शुकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे, कितना देखिए पावरफुल चीज लिखा है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल भक्षी शुकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं रह सकता। श्री नारद मुनि दुखी वासियों को चेतना प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम ले जाना है। यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। हरि बोल। तो कितनी बड़ी बात लिखा है कि ये भौतिक जगत में भगवान की माया अपरम बड़ी विचित्र है। हर जीव इसी भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है, लेकिन वास्तव में उसको सुख नहीं मिल सकता। वास्तविक सुख यहाँ पर नारद मुनि जी व्यासदेव को माध्यम रख करके हम बद्ध जीवों को इतना डिटेल में बताते हैं। अगर ये हमको बोलने में हिचक नहीं होगी, अगर हमको भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान की भक्ति करके प्रेम नहीं आता है, भगवान के भक्तों का संग करने में आनंद नहीं आता है, भगवान के नाम गुण रुचि में हमको आसक्ति नहीं है, अगर हमारे को केवल भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है, उसी को और बढ़ाने की आसक्ति है, तो वी आर नॉट बेटर देन सुअर। तो हमारी बोलने में ये हमको हिचक नहीं होनी चाहिए। हमारी भी जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, चेतना है, वो सुअर के ही समान। सुअर विष्ठा खाता है, हमको लगता है वो विष्ठा खाता है क्योंकि हमारी चेतना उससे ऊंची है, लेकिन जो भक्ति में है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो हम उन लोगों के भी हमारे प्रति वही चेतना है। हम भक्ति नहीं करते हैं और जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, वो जो भक्ति नहीं करते उनके प्रति भक्तों की क्या चेतना है? वही चेतना है जो हमारी सुअर के प्रति है। बहुत ध्यान से सुनो।
अगर हम भगवान की भक्ति का, तो हम चाहते कि हमने बहुत अच्छा खाना होटल में खाएगा, वो विष्ठा के समान है। वो चीज हमको कब समझ में आएगी कि जो भक्त सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो सच बात है। जब हम भक्ति करते 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 धीरे धीरे हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा, भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति और भगवान के नाम गुरु प्रति आसक्ति समझ में आ जाएगी। उस दिन हम समझ पाएंगे कि भक्तों ने क्या कहा था, कि वास्तव में जब हम भक्ति में नहीं थे और बिना भगवान को भोग लगाए हम जो भोजन कर रहे थे, अभक्तों का संग कर रहे थे, गलत गलत शास्त्र पढ़ रहे थे, गलत पिक्चर देख रहे थे, तो हम लोग वास्तव में सुअर की ही प्रवृत्ति में थे, सुअर जैसा ही कार्य कर रहे थे। आज हमारे भक्त हैं, यदि उनको भगवान को बिना भोग लगाए वो भोजन करने, खुद ही हम लोग फील करते हैं कि बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमको लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। स्वतः ही हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा। ये भक्ति की शक्ति है, ये यही भक्ति का रहस्य है। तो हरे कृष्णा यहाँ पर लास्ट में पूरा बताते हैं नारद मुनि जी। और अब आगे हम पढ़ेंगे ये पूरा जो 3 प्रश्नों का उत्तर, उसमें से पहला कि भागवतम का क्या रहस्य है, कि किस, ये रहस्य यही है कि किस प्रकार नारद जी विविल्डर हो, व्यास जी विविल्डर हो गए और नारद जी आकर करके उन्हें भगवत भक्ति के बारे में बताते हैं और शास्त्रों में तुमको क्या लिखना चाहिए वो चीज बता कर करके नारद जी यहाँ से चले जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, तो हरे कृष्णा प्रभु जी, तो हम लोग हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो कल से हम लोग प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत तो हम सब लोगों को भगवान की भक्ति करनी है और सुबह उठते ही भगवान से खाली एक ही प्रार्थना बनानी है कि हे कृष्णा, हे गुरु, हमें भक्तों का संग मिलता रहे, नहीं तो हम लोग कहाँ भटक जाएंगे। माया, आप ही ने तो लिखा है कि माया बड़ी प्रबल है, बहुत है, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि भाग जाते हैं भगवान की माया की शक्ति के साथ। तो हमेशा यही प्रयत्न करना, यही प्रयास करना, यही प्रार्थना करनी है कि हमें भक्तों का संग मिलता रहे और उनके माध्यम से हम भक्ति करते रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो अपने प्रोग्राम को ही विराम देते हैं। सोमवार को सुबह 7 बजे वापस मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे